नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड लीडर होना आसान नहीं होता। अगर आप ऊपर से अमेरिका के राष्ट्रपति हों तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अमेरिका का जो लेगेसी है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो लगातार चली आ रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है तो दुनिया पर राज करेगा ही करेगा। सुप्रीम लीडर एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करता है। अब ट्रंप ने घोषणा की कि सीज फायर होता है दोनों के बीच। इस बात की घोषणा हो गई, ट्वीट कर दिया, सब चीज कर दी। उसके बाद ईरान और इजराइल है, दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं रहे, एक दूसरे पर हमला किए जा रहे हैं। इस बात से ट्रंप खिसिया गए। ट्रंप इस बात से इतना चिढ़ गए कि इन्होंने इजराइल को बड़े कड़े शब्दों में यहां पर कहा कि इजराइल जो तुम बम बरसा रहे हो उन्हें अब रोक दो, ये बड़ा उल्लंघन होगा अगर तुमने ये बम ऐसे ही बरसाते रहे। अपने जो पायलट हैं उन्हें वापस घर बुलाओ अभी। जो स्ट्राइक वगैरह तुम जो लगातार ईरान में बॉम्बिंग कर रहे हो, यहां पर इन्होंने इजराइल को रोकने की कोशिश की कि यहां पर राष्ट्रपति ने बोल दिया और यहां पर बात नहीं मानी जा रही कि 3:30 बजे ट्वीट कर दिया। उसके बाद लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं ईरान और इजराइल। हो क्या रहा था, ईरान और इजराइल हमले इस बात की इसलिए भी कर रहे थे कि आखिरी हमला किसका होगा। होता ना कि जंग में आखिरी हमला हमारा था, इस बात से तुम्हें हमने पीछे बैकफुट पर कर दिया, हमने तुम पर आखिरी हमला किया है, यानी कि तुम पीछे हटे हो, हम नहीं हटे। इसी बात में इजराइल ने सीज फायर हुआ। इसके बाद ईरान ने दर्जनों मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। अब इजराइल यहां पर या तो पीछे हट जाता, लेकिन बात वही आ जाती ना ईगो पर। इजराइल ने शुरू कर दी अपनी जो एयरफोर्स है उसे ईरान में भेज दिया और बॉम्बिंग शुरू कर दी ईरान में भयंकर बॉम्बिंग की। उसके बाद ईरान भी नहीं मान रहा, ईरान भी अपनी तरफ से, इजराइल भी अपनी तरफ से। इस बात से ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए और इन दोनों को जैसे तैसे समझा बुझा के यहां पर मनाया। उसके बाद एक दिक्कत और आ खड़ी हो गई। अब सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट छाप दी, उसमें कहा कि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर साइट्स, जो ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो बम गोले बरसाए थे, उनसे इतना कुछ नुकसान पहुंचा नहीं है, सिर्फ 1-2 महीने ही पीछे किया है ईरान को यहां पर। इस बात से ट्रंप और किसे आ गए। सीएनएन की ये पूरी रिपोर्ट है जिन्होंने दावा किया कि जो अमेरिका खुफिया एजेंसी है उसके शुरुआती जो आंकलन आ रहे हैं उस हिसाब से इतना कुछ नुकसान हुआ नहीं है। जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उनको इतना कुछ खासा नुकसान पहुंचा नहीं है। इसके बाद ट्रंप का एक ट्विटर आता है, बोलते हैं कि सीएनएन यहां पर फेक न्यूज फैला रहा है। किसके साथ मिलकर? जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके साथ दोनों मिलकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये सबसे सक्सेसफुल, इतिहास की सबसे सक्सेसफुल स्ट्राइक की है हमने और पूरी तरीके से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट से उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। इस तरीके से यहां पर इन्होंने सीएनएन और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उनको हड़काया और कहा कि बोथ जो दोनों सीएनएन और टाइम्स उनको पब्लिक की तरफ से यहां पर निंदा का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से इन्होंने जो न्यूज सामने निकल कर आ रही थी और ये चीज अब धीरे धीरे और सामने निकल कर आएगी कि नुकसान पहुंचा कितना है। क्या वास्तव में ईरान को नुकसान पहुंचा है? क्या ईरान वास्तव में 4-5 साल, जो बोला जा रहा है कि 3-4 साल ऐसा तरीके से यहां पर न्यूक्लियर बनाने के लिए पीछे कर दिया है? क्योंकि जो अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ईरान का जो सामान वहां पर रखा हुआ था, जो इनरिच यूरेनियम वहां पर रखा हुआ था, वो ईरान ने निकाल लिया था। बताऊंगा आपको कि कितना यूरेनियम था। 22 जून को इन्होंने कहा कि जो हमने हमले किए, उसके बाद जो इजरायली एजेंट्स थे वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर गए थे। उन्होंने ही बताया कि जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स है वो पूरी तरीके से यहां पर तबाह हो गई। और इन्होंने ट्रंप ही बोल रहे हैं, ये अभी कहां पर है, नाटो की समिट चल रही है और ये नीदरलैंड के हैंग जो शहर है उसमें वहां पर है। वहां से ही इनके सारे बयान जो आ रहे हैं, वहां पर भी इनकी खींचातानी चल रही है। जो डिफेंस बजट है उसको लेकर इनकी खींचातानी चल रही है कि जो यूरोप के देश हैं वो अपने डिफेंस बजट को यहां पर 5% करें, क्योंकि अमेरिका पूरे यूरोप का ठेका लेकर बैठा है। पूरी यूरोप की सुरक्षा अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसकी वजह से नाटो चल पाता है। और जो यूरोप के देश हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि कोई 2% से नीचे कर रहा है, कोई 2% कर रहा है। और ट्रंप पहले भी बोल चुके थे कि जो नाटो का सदस्य है वो 2% से, अगर डिफेंस में उसका जो डिफेंस बजट है अगर 2% से कम है, अगर कोई देश जैसे रूस अगर उन पर हमला करता है तो अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आएगा। अमेरिका सोचेगा कि तुम पैसा दे कितने रहे हो नाटो में। इस तरीके से वहां पर खींचातान मची हुई है कि नाटो में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाओ। यहां पर अपनी जीडीपी का 5%
जो पैसा है जो उनको डिफेंस में लेकर आओ, तो यूरोप में वहां पर खिंचातानी चल रही। वहीं से इनके ये बयान भी लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और किस अभद्र भाषा का वहां से उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारी ट्रंप की जो वीडियो वायरल हो रही है, इन्होंने कहा कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ पर चालू करता है तो उस पर इससे भी बड़े हमले लगातार होते रहेंगे। ये न्यूक्लियर साइट्स की तस्वीर है, फोटो न्यूक्लियर साइट्स की है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पहाड़ियां हैं उस पर सुरंग दिख रही हैं। अटैक हुआ है नो डाउट, जो बॉम्बर है GBU-57 करके गिराया है। आप देख सकते हो कि सुरंग टाइप की बनी हुई है, जिसमें जो GBU-57 है वो ड्रिल कर अंदर गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात बताई जा रही है कि जो यूरेनियम था, इनरिच यूरेनियम था, वो ईरान ने वहां से निकाल लिया है। वो कहां रखा है किसी को नहीं पता। इजराइल की तरफ से भी कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आ रही हैं कि जो फोर्डो पर हमला हुआ है वो इतना संतोषजनक नहीं है कि जो वहां पर नुकसान की आशा या अनुमान लगाया गया था उतना नुकसान पहुंचा नहीं है। अगर आप पहला तो अमेरिका हमला बताकर कर रहा है ईरान को कि हम हमला करने वाले हैं, यानी कि आपका उद्देश्य उस चीज को था ही नहीं कि जो वहां पर रखा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। आपका उद्देश्य था सिर्फ एक तो ईरान को जो डील वाली टेबल पर उस पर लेकर आना। ईरान को बताकर हमला कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप ईरान को डील वाली टेबल पर लाना चाहते हो। ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ मीटिंग होने वाली है, और अगले हफ्ते ईरान के साथ मीटिंग सेट हो गई है और मीटिंग होने वाली है। जो इजराइल की तरफ से जानकारियां आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारियां आती हैं, जो न्यूज एजेंसियां हैं सिर्फ सूत्र लगा देती हैं, सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है। इन्होंने कहा कि जो ईरान पर हमला किया है इसमें कितना जो इनरिच यूरेनियम है वो कहां पर ट्रांसफर हुआ है, कहां पर अब शिफ्ट किया गया, इस तरीके की अभी कोई जानकारी है नहीं। आगे जो ट्रंप है वो इस बात से फ्रस्ट्रेट है कि जो इन्होंने बताया, जैसा कि इनके तरफ से जो दावे किए गए कि इतिहास का मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया है, न्यूक्लियर साइट्स थे उनको पूरी तरीके से तबाह किया गया। लेकिन CNN ने एक रिपोर्ट छाप दी, बताया जा रहा है कि CNN को किस खुफिया जो अमेरिका का विभाग है उसके व्यक्ति ने यहाँ पर जानकारी दे दी। अब इस बात की जांच बिठा जा रही है कि कौन था ये व्यक्ति जो पूरी जानकारी, जो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी बाहर को दे रहा है। जब CNN ने खबर छापी, जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं ना तो इनके शब्दों में दिखता है। जैसे CNN ने कुछ बोला तो CNN को हड़का दिया ट्वीट करके। इजराइल यहाँ पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा था, इजराइल नहीं मान रहा था तो इजराइल को हड़का दिया कि तुरंत बॉम्बिंग बंद करो और अपने पायलट्स को घर पर वापस बुलाओ। जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इनके शब्दों में दिखता है, इनके ट्वीट्स में दिखने लगता है। जैसे आम व्यक्ति नहीं करने लगता ट्वीट, इसी तरीके से इनकी भी ट्वीट की बौछार होती है। हर वक्त की जानकारी इनके द्वारा ट्वीट के द्वारा दी जा रही है। अभी जो नाटो समिट में है वहां पर भी इनके जो एक्स पर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो वीडियो एक्स पर भी वायरल हो रहे हैं। उसके बाद जो IAEA है, जो एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी तरफ से कहा गया कि ईरान में जो इनरिच यूरेनियम था उसका इनको भी पता नहीं है, क्योंकि हमले से पहले तक की इनकी जानकारी थी कि वो यूरेनियम कितना है, कहां पर रखा हुआ है। उसके बाद इजराइल ने हमला किया, उसके बाद इनको भी किसी भी प्रकार की यहां पर जानकारी नहीं है। जो चीफ है राफेल ग्रोसी, इन्होंने कहा कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है ईरान में जाकर इस चीज की, यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जाकर इस चीज की पूरी जानकारी निकाली जाए कि कितना नुकसान हुआ है, कौन सी चीज अब कहां पर शिफ्ट कर दी गई है। इस प्रकार की अब इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ईरान में जाकर इस प्रकार का अब डाटा फिर से जुटाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि हफ्तों पहले जो डाटा था उसके बाद से मूवमेंट बहुत सारी हुई है ये पिछले कुछ समय में जब हमले हुए हैं। यही तो बात आ रही है कि ईरान ने अपना जो 60% इनरिच यूरेनियम है वो कहां पर रखा है वो अब किसी को नहीं पता। जो JD वेंस है उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक हुई है उससे लगता है कि इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी कि पता सबको, दो ऊपर से सब दिख रहा है कि बॉम्बिंग वगैरह हुई है, लेकिन जो मेन चीज अंदर थी वो चीज वहां पर थी ही नहीं। इसी बात की तो बात चल रही है कि जो 480 kg ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम है वो मिसिंग है, और IAEA है इसको इस बात की जानकारी नहीं है कि अब ये कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, कहां पर शिफ्ट किया है ईरान की तरफ से। देखो जो ऑफिशियली डाटा सबके सामने है
वो है कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन ईरान ने कई साइट्स ऐसी भी बना रखी हैं जो दुनिया इससे अवगत नहीं है, दुनिया के पास इस बात की जानकारी नहीं है, IAEA के पास भी इस बात की जानकारी नहीं है। ईरान की पार्लियामेंट में इस प्रकार का एक बिल लाया गया है कि जो IAEA है, अब इसको जानकारी देनी है कितनी नहीं देनी है, ये बात अब कौन डिसाइड करेगा, जो भविष्य में इस बात को लेकर कि ये जानकारी वहां पर देनी है या नहीं देनी है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो तय करेगी कि अब जानकारी देनी है या नहीं देनी है। इस प्रकार का ईरान की पार्लियामेंट में ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के जो साइंटिस्ट यहाँ पर 14 साइंटिस्ट इजराइल ने यहाँ पर मारे हैं, और ईरान को यहाँ पर इस बात का संदेह है कि न्यूक्लियर साइट्स की और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जानकारी थी IAEA के पास, क्या इसके पास से डाटा लीक हो गया, क्योंकि इसका डाटा इजराइल के पास पहुंच गया कि ये साइंटिस्ट इस चीज से जुड़े हैं। उसके बाद मोसाद एक्टिव होती है और उसकी सटीक जानकारी लाती है, और उसके बाद ऑपरेशन चालू होता है और उन साइंटिस्टों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। 14 साइंटिस्ट इस पूरे ऑपरेशन में जो जुड़े हुए थे, इजराइल ने यहाँ पर उन्हें निपटा दिया है। उसके बाद ट्रंप का एक स्टेटमेंट और आता है कि जो हिरोशिमा है उसी की तरह जैसे 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन गिराए थे और तुरंत उसके बाद जो जापान है उसने सरेंडर कर दिया था, इसी तरह इन्होंने कहा कि जो स्ट्राइक अमेरिका ने की है उसके बाद तुरंत जंग खत्म हो गई। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्लेम कर दिया कि पुरानी घटना से यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है। हिरोशिमा नागासाकी में जो इंसिडेंट हुआ था 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के समय, उसको यहाँ पर इन्होंने आज की सिचुएशन से यहाँ पर जोड़ दिया। ईरान ने जो 700 लोगों को कहा जाता है कि ये जो संदिग्ध थे या तो इजराइल की जासूसी के लिए ईरान में, इजराइल की तरफ से जासूसी करने के लिए ईरान में थे, तो 700 लोगों को ईरान ने यहाँ पर पकड़ा था, जिसमें से 3 लोगों को यहाँ पर मोसाद के जो एजेंट्स हैं उसके रूप में पुष्टि हुई। उसके बाद उन्हें फांसी ईरान में दे दी गई है। और अब ईरान में हो क्या रहा है, ईरान में विक्ट्री मनाई जा रही है, विक्ट्री परेड निकाली गई है ईरान में। अब देख सकते हो कि सीज फायर हुआ है, लेकिन ये लोग किस तरीके से गैप को कवर करते हैं, यानी कि विक्ट्री परेड बना ली कि हम जंग जीत गए। इसी तरीके से कुछ पाकिस्तान ने भी किया था कि सीज फायर हुआ है, लेकिन उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करना कि जंग जीत गए। जंग तो अब इस जो आज का परिप्रेक्ष्य है इसमें जंग का कोई परिणाम निकलता ही नहीं है। आप कोई सा भी युद्ध देख लो, अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो जंग के परिणाम निकलते थे, सरेंडर होता था, उसके बाद सेनाएं पीछे हटती थी, बैकफुट पर जाती थी, हार स्वीकार करती थी। लेकिन आज का जो समय है वो सीज फायर पर जाकर खत्म होता है। कोई भी देश यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं था कि लड़ते रहेंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सामने न्यूक्लियर पावर वाली जो देश हैं वो सामने खड़े हुए थे, तो उसका परिणाम क्या निकला, सीज फायर। लेकिन उसको मनाया किस तरीके से जा रहा है, दिखाया किस तरीके से जा रहा है, एक उसी तरीके से इनकी तरफ से जो कोशिश है विक्ट्री परेड मनाई जा रही है, खुश है। ट्रंप ने भी कहा है कि इजराइल और ईरान जो है वो स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते हैं, मतलब कि जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में नहीं लड़ जाते, इसी तरीके से इजराइल और ईरान भी भयंकर तरीके से लड़ जाते हैं। इन्हें एकदम से नहीं रोक सकते, जैसे स्कूल के बच्चों को आप एकदम से रोकने जाओगे तो नहीं रोकेंगे, बोले इन्हें ना 3-4-5 मिनट लड़ लेने दो, उसके बाद रोको। जैसे इन्हें 12 दिन लड़ने दिया, उसके बाद एक ईरान पर एक बम गोले बरसा दिए, उसके बाद बोले सब कुछ खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया। जो 12 दिन है वो ईरान किस नर्क से गुजरा है, वो इस तरीके से इन्होंने, इनके ट्वीट है, इनके स्टेटमेंट है, लगातार इस तरीके से आ रहे हैं। ये कुछ अपडेट्स थी जिसमें ईरान के साथ अगले हफ्ते अमेरिका की मीटिंग होने वाली है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और जो नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, किसी को नहीं पता। जो इनरिच यूरेनियम है 60%, जो प्योरिटी वाला यूरेनियम है जिसको इनरिच कर लिया गया था, कहा जा रहा है कि इस बात का खतरा है कि 60 से 90 कब हो जाएगा, क्या ये 60 ही वेपन बनाने के लिए बिल्कुल उपयोग लायक है, और ये 60 से पूरी तरीके से इसे इनरिच और कर लिया, इसे और प्योर कर लिया, तो क्या ईरान वेपन बना लेगा। कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 महीने के करीब ईरान को पीछे किया है। ईरान भी शुरुआत में तो बोल रहा था कि हमारा यहाँ पर इतना खासा कुछ नुकसान हुआ नहीं, हम अपना फिर से सारी चीजें यहाँ पर डेवलप कर लेंगे। उसके बाद ईरान को लगा कि चारों तरफ एक जो खबर फैल रही है कि
ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कहीं अमेरिका फिर से ईरान जो इजराइल है वो फिर से अटैक ना कर दे, तो ईरान भी बोलने लगा कि हाँ नुकसान तो पहुंचा है, फोर्डो को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। जो बात अभी सामने आ रही है 2 महीने पीछे किया है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं 4-5 साल पीछे किया है। यूरेनियम कहां पर शिफ्ट किया है किसी को नहीं पता। ऐसी आगे कोई अपडेट आती है आपको देता रहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।